साथियों, आज कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो है क्या किया था, प्रश्नावली 6.3 पर आधारित जो प्रमेय है, प्रमेय 6.7 और 6.8 दोनों प्रमेय जो है कंप्लीट कर चुके थे। तो आज प्रश्नावली को शुरू करते हैं बच्चों। अगर जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों कृपया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। अगर अच्छी नहीं लगेगी तो कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है साथियों, आप लोगों के प्रपोज से, आप लोगों के उद्देश्य से जो है हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा हमारा भी ख्याल रखें। और बाकी करते हैं प्रश्नावली को शुरू। रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल। ओके बच्चों, प्रश्न संख्या 1 है। आकृति में हमें ये आकृति दी हुई है बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज कौन से है, पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और मैंने 2 बार लिख दिया बच्चों, क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। क्यू पी मतलब पी से आगे बढ़ेगा क्रमशः, कहाँ तक, एस से, तो क्यू पी इसको बढ़ाया एस तक। ठीक है, और आर क्यू हमेशा किधर को बढ़ती लाइन बच्चों, जैसे आर है क्यू है तो क्यू के बाद बढ़ेगी लाइन। ठीक है, आर की तरफ को नहीं, तो आर क्यू को कहाँ तक बढ़ाया बच्चों, टी तक, तो आर क्यू इसको बढ़ाया बच्चों यहाँ तक, टी तक। ठीक है, आकृति देख के समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अगर नहीं आए तो बताना। यदि एस पी आर कहाँ है बच्चों, एस पी आर हमेशा उस कोण का मान होता है जो बीच में होता है। ठीक है, तो कोण पी बीच में है। ठीक है, तो एस पी आर कितना है बच्चों, 135 डिग्री है। और पी क्यू टी यानी बच्चों पी क्यू टी ये वाला एंगल, ठीक है, कितना है, 110 डिग्री है। तो कोण पी आर क्यू यानी पी आर क्यू ये वाला कोण हमने क्या करना है, ज्ञात करना है, इसका मान निकालना है बच्चों। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। एक ये भी जानते हैं हम। दूसरा में वही कोण, उसके जो सामने 2 अभिमुख कोण होते हैं उन दोनों के योग के बराबर होते हैं। सपोज ये 110 है बच्चों, तो ये कोण और प्लस ये वाला कोण पी और कोण आर, इनके योग के बराबर होगा 110। ठीक है, तो आप कहीं से भी किसी मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास आर टी या टी आर क्या है, एक लाइन है। ठीक है, तो सपोज हम बच्चों इसको एक कोण 1 मानते हैं, ये कोण 2 और ये कोण 3। ठीक है, 1 2 3 क्यों मानते हैं बच्चों हम, ताकि हमें पूरा लिखना ना पड़े कि पी क्यू आर पी क्यू। ठीक है, हम सीधा कोण 1 कोण 2 और कोण 3 लिखेंगे। ठीक है, अब लास्ट में जिसका मान निकालना है उस कोण को पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हल। क्या कह रहा बच्चों, हल में क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, जैसे रेखा, ये वाली रेखा, तो इस कोण का मान निकाल देंगे। ठीक है, और इस रेखा से इस कोण का मान निकाल देंगे, इतना तो हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इस कोण का मान निकाल देते हैं बच्चों। तो हम क्या जानते हैं कि कोण टी पी क्यू टी यानी पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री। ठीक है, और कोण 1, तो कोण पी क्यू टी प्लस कोण 1 बराबर कितना, यानी एक रेखा पर जो कोण बनता है बच्चों हमारे पास टोटल कितना बनता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी कौन सा, रेखिक युग्म या ऋजु कोण। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 180 डिग्री। इससे हमारे पास कोण 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे इसका कारण लिख देते हैं, रेखिक युग्म मतलब एक रेखा पर बने हुए कोण है। समझ में आ गया, कोण 1 बराबर हो जाएगा बच्चों 180 माइनस पी क्यू टी कितना है, 110
110, क्योंकि इधर प्लस था बच्चों, अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाता है माइनस और माइनस का हो जाता है प्लस। ओके, तो घटाएंगे बच्चों, 180 में से 110 घटा दिया तो हमारे पास बचेंगे 70 डिग्री। ठीक है, यानी कोण, ये वाला कोण कितना हो गया, 70 डिग्री। अब बच्चों जो दिए हुए उसके अनुसार हम इस कोण का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ताकि इसका मान आसान हो जाएगा। तो इस कोण का मान निकालना है, यानी हम लिखेंगे बच्चों कोण SPR। ठीक है, क्या लिखेंगे, कोण SPR प्लस कोण 2 बराबर 180, क्योंकि ये एक रेखा है, क्या है, QS एक रेखा है और इस पर ये दो कोण बने बच्चों, ये कोण और ये कोण, तो दोनों कोणों का योग टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 और ये इधर कोण ये क्या है, प्लस है, इधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस और इधर लिख देंगे SPR का मान, यानी SPR कितना है बच्चों, 135 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से अगर 135 को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। आप माइनस करके देखिए, 45 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए भाई, 135, 10 में से 5 चला 5, 7 रहेगा, 7 में से 3 चला 4, 45 डिग्री हो गया बच्चों। यानी कि ये कोण हमारे पास कितना हो गया, कोण 2 45 डिग्री हो गया। ठीक है साथियों, तो आगे हमारे पास क्या क्या मान प्राप्त किया हमने, यानी कोण 1 बराबर कितना, 70 डिग्री और कोण 2 बराबर हो गया बच्चों 45 डिग्री और हमें निकालना कोण 3। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, 70, 45 और 180 डिग्री होते हैं, यानी हम लिखेंगे बच्चों कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, 1 2 3 लिखने में हमें आसान नहीं हो रही, नहीं तो पूरा लिखना पड़ता है, PQR RST। ठीक है बच्चों, तो ये सुविधा के लिए लिखे जाते हैं, माना जाते हैं। तो टोटल तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो यहाँ कोण 1 का मान रख देंगे 70 डिग्री प्लस कोण 2 का मान रख देंगे बच्चों 45 डिग्री और प्लस कोण 3 हमें ज्ञात करने हैं, तो कोण 3 लिख देंगे बराबर 180। यानी इम्प्लाइज डेट, इसको बच्चों क्या करेंगे हम, देखो इम्प्लाइज डेट मतलब सेम उस चीज़ को लिख रहे हैं आगे। ठीक है बच्चों, 70 और 45 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 115। तो 115 डिग्री प्लस कोण 3 बराबर 180। ठीक है बच्चों, यानी इम्प्लाइज डेट उस चीज़ को आगे लिखेंगे, फिर इम्प्लाइज डेट कब होता है, इसी चीज़ को आगे लिखना है। तो कोण 3 का मान ज्ञात करना है, बराबर 180 इस तरफ है, ऐसी रहेगा और 115 इधर प्लस के है तो उधर जाके बच्चों माइनस हो जाएगा 115। ओके, यानी कि कोण 3 बराबर कितना हो गया, 180 में से 115 घटाएंगे तो 65 डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी जो ये कोण है ये कितना आ गया हमारे पास, 65 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा कोण है ये, PRQ। ठीक है, इसलिए कोण PRQ, यानी हमेशा इस कोण का मान होता है जो बीच में लिखा होता है। ठीक है, तो PRQ बराबर कितना हो गया बच्चों, 65 डिग्री। तो ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट में। अगला प्रश्न संख्या 2 यहाँ से शुरू करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। आकृति दिया हुआ है x बराबर 62 डिग्री, यानी ये x है बच्चों। ठीक है, क्या है ये, x बराबर है 62 डिग्री। कोण XYZ यानी बीच में कौन सा है, y। तो XYZ y यानी बच्चों ये टोटल कोण, भाई हमारे पास ये है त्रिभुज सपोज। ठीक है, अभी हम ये बीच का नहीं लिखेंगे,
ये क्या है एक्स वाई जेड। ओके, अब क्या कह रहा बच्चों, एक्स वाई जेड यानी वाई कोण कितना कह रहा 54। और ठीक है, यदि दो कोण हो गया, एक्स कोण कितना हो गया 62 हो गया। ठीक है, और हमें तीसरा कोण निकालना है सपोज पहले, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, जेड कोण निकाल देंगे। तो जेड कोण कितना हो जाएगा वो निकालेंगे पहले। ठीक है बच्चों, यानी जेड कोण निकालेंगे तो कितना होता है, हम लिखेंगे त्रिभुज हल, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में क्या है, कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और एक्स और वाई का मान हमें पता है, एक्स कितना है बच्चों 62 प्लस वाई है 54 और प्लस जेड बराबर 180। इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 110 और 6 116, यानी इधर हो गया कोण जेड बराबर 180 माइनस 116। घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 180 में से अगर हम 116 घटाना है तो घटाओ तो जरा फटाफट 64 डिग्री। ठीक है, यानी ये कोण टोटल कितना हो गया बच्चों, ये वाला कोण 64 डिग्री हो गया। और देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ो, यहाँ तक समझ में आ गया। यदि वाई वो और जेड वो क्रमशः एक्स त्रिभुज एक्स वाई जेड की वाई ओ और जेड ओ यानी वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एक्स वाई जेड के एक्स वाई जेड कोण एक्स वाई यानी कोण वाई से, दूसरा कौन है कोण जेड से, बीच का कोण को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समद्विभाजक है क्रमशः, यानी वाई ओ कहाँ से है, वाई कोण से समद्विभाजित है और ये यहाँ से जेड कोण से समद्विभाजित है। समद्विभाजित का मतलब होता है बच्चों दो बराबर कोणों में बांटना है। तो ये जैसे 54 डिग्री है तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये वाला कोण आधा। ठीक है, यानी कितना, सपोज ये बच्चों हम मानेंगे इसको कोण 1 2 3, ये हो गया कोण 1 कोण 2 कोण 3। ठीक है, तो हमें ये वाला कोण निकालना पहले भाई, हमें जो मान निकालना है किसका निकालना है, ओ जेड वाई यानी वो जेड वाई, यानी ये वाला कोण निकालना है, ये वाला। ठीक है, और वाई वो जेड, वाई वो जेड और ये वाला कोण निकालना है, ये कोण हमें निकालना है बच्चों। तो देखो सबसे पहले हमने ये कोण पूरा कोण निकाल दिया, जेड कोण, जेड कितना हो गया, हम लिखेंगे बच्चों कोण 3। ठीक है, ये वाला कोण निकालना, तो कोण 3 बराबर क्या हो गया 54, कितने हो गए, जेड कोण कितना निकला था 64, यानी 64/2, समद्विभाजित का मतलब 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 2 3 6 2 दूनी 4 तो 32 डिग्री। ठीक है, कोण 3 कितना हो गया 32 डिग्री, यानी कि बच्चों कोण 3 क्या है हमारे पास, कोण 3 है ओ जेड वाई। ठीक है, क्या है ओ जेड वाई ये वाला, तो हम लिखेंगे कोण ओ जेड वाई बराबर कितना हो गया बच्चों 32 डिग्री। तो एक तो हो गया ये उत्तर। ठीक है, दूसरा हमें निकालना ये वाला कोण, और ये कोण भी हमें पता है। ठीक है, यानी कोण 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, कोण 1 बराबर हो जाएगा, टोटल है बच्चों ये 54, तो समद्विभाजित करेगा तो 2 से भाग कर देंगे यानी 27 डिग्री। ठीक है, तो कोण 1 कितना है 27 डिग्री है, कोण 3 है 32 डिग्री, और ये कोण निकालना है। तो त्रिभुज अब आगे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बच्चा, ओ वाई जेड, इस त्रिभुज में, बाहर वाले त्रिभुज को छोड़ दो। ठीक है, तो ओ वाई जेड में ये कोण निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे तीनों कोणों का योग होता है 180, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। कोण 1 का मान पता है 27,
प्लस कोण दो निकालने हैं बच्चों, प्लस कोण 3 कितना है 32, ठीक है, और बराबर 180। देखो बच्चों अब यहाँ पे क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ देते हैं। ये तो कोण है, ये नहीं जुड़ेगा, 32 और 27, 7 2 9 और 3 2 5, 59 डिग्री हो गया, प्लस कोण 2 बराबर 180। कोण 2 का मान निकालेंगे, यानी इम्प्लाइज डेट कोण 2 बराबर हो जाएगा बच्चों 180, वैसी का वैसे रहेगा, और 59 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 121, ठीक है। कितना हो गया बच्चों 100 ZOY 121 नहीं घटाएंगे 10 में से 7 2 7 9 और 3 2 5, ठीक है। तो 59 घटा देंगे, 10 में से 9 चला 1, यहाँ पे बच्चों हमारे पास कितना रहेगा 7, तो 7 में से हम 5 घटाएंगे तो 2 और 1 का 1, ठीक है। तो कितना हुआ बच्चों ये 121 डिग्री। कोण तो बराबर 79 कैसे हो गया, 32 7 2 9 5 59, ठीक है बच्चों। ये कितना था 64, मैं ये निकाला हमने 54 और 62, 54 और 62 कितना हो जाए बच्चों 6 और 5 11, 116, 180 में से हम 116 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 64, ठीक है। 10 में से 6 चला 4 और 7 में से 1 चला 6, ठीक है, 64 डिग्री। तो 64 का हाफ हो जाएगा कितना 32, और 32 और 27 कितना होता बच्चों 59, 7 2 9 3 2 5, ठीक है। 180 घटा देंगे तो 180 डिग्री 21 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। आगे हम कोण 2 का मान रख लेंगे, यानी कोण 2 क्या हमारे पास ZOY हम लिखेंगे आगे बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसलिए कोण ZOY बराबर 121 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 3 अगले पेज में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो कमेंट में ज़रूर पूछना। देखो सबसे पहले प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। आकृति में ये आकृति दिया हुआ है, यदि ये वाली रेखा बच्चों DE के समांतर है, इस रेखा के समांतर है। सबसे पहली बात देखो, अगर दो रेखाएं समांतर हो तो ये AE इस पे क्या हो गया तिर्यक रेखा होगी बच्चों। अगर ये तिर्यक रेखा है और ये दोनों समांतर रेखा हैं तो इनके एकांतर कोण कौन से हुए बच्चों, एक ये कोण और ये कोण, ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण BAC ये, ठीक है, कितना है 35 डिग्री है। BAC यहाँ तक है ना बच्चों, कितना 35 डिग्री है। तो हमारे CDE यानी बीच वाला कोण कौन सा है D कोण, कितना बच्चों 53 डिग्री, ठीक है। तो आगे क्या करा, कोण DCE का मान ज्ञात कीजिए, यानी DCE बीच में कौन सा कोण है C, तो C कोण ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है, समझ गए। अगर सबसे पहले बच्चों हमें क्या दिया हुआ है कि AB समांतर है किसके DE के, तो इस पे तिर्यक रेखा क्या हो जाएगी बच्चों, तिर्यक रेखा कौन सी हो जाएगी AE। क्लियर होगा बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर
मतलब इसीलिए कोण BAC, कोण BAE बराबर हो जाएगा कोण AED। ठीक है, तो इतना रखने से अच्छा हम क्या करते थे, यहाँ कोण 1 लिख दो, ये कोण 2 लिख दो, ये कोण 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मान दें, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया पूरा कोण का नाम। ठीक है बच्चों, यानी ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री। कितना हो गया है 35 डिग्री। अब देखो DCE ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, और त्रिभुज के हमें अगर 2 कोण मालूम है तो तीसरा कोण हम आराम से निकालते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है आपके? तो कोण 1 हो गया 35 डिग्री। आगे लिखेंगे त्रिभुज किसमें, DCE। ठीक है, कोण 1 हो गया। कोण 2 हमें ज्ञात करना है, और कोण 3 बच्चों कितना है 53 डिग्री। तो त्रिभुज DCE में क्या हो जाएगा, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यानी तीनों कोणों के कितने बच्चों 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ एक कोण 1 और कोण 3 का मान हमें पता है, तो मान लिख देते हैं उसके स्थान पर। कोण 1 कितने बच्चों 35 डिग्री, प्लस कोण 2 ये हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण 3 कितना है 53 डिग्री बराबर 180। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 और 3 8, और ये भी हो जाएगा 5 3 8, प्लस कोण 2 बराबर 180। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करेंगे हम, कोण 2 का मान यानी इम्प्लाइज डेट हो जाएगा कोण 2 बराबर 180, तो यहीं पे रहेगा बच्चों। और 88 इधर क्या है प्लस का है, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 88। ठीक है, यदि 180 में से अगर 88 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 92 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कोण 2 मतलब कोण DCE बराबर 92 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर। इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 हो जाता बच्चों कंप्लीट। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।